नोटिफिकेशन है। कब का नोटिफिकेशन है? प्रीवियस टाइम का दिल्ली पुलिस जो मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन न्यू रिक्रूटमेंट आया है, इसका अपने पास प्रीवियस का नोटिफिकेशन है। तो इसमें अपने को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपका सिलेबस क्या होता है, आपका एज कितने से कितने के बीच में लिया जाता है और एलिजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, आप में से जो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लियर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपका कोई ना कोई डाउट आएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैंने क्यों डाउनलोड किया? इसलिए डाउनलोड किया है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें। पोस्ट की बात कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं सेम पोस्टें होने वाली हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस क्या होता है वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये जो एलिजिबिलिटी होता है उसमें सबसे पहले अगर आपका फॉर्म फिलिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए कि आपका फॉर्म फिलिंग 17 तारीख से, इसी 17 मई से स्टार्ट है और लास्ट डेट 16 जून होगा। आगे बढ़ते हैं, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। अब एज लिमिट, सबसे पहले आपका एज 18 साल अगर नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, और 25 साल अगर नहीं, 25 साल की 18 से 25 के बीच में आप फिल कर पाओगे। अगर 25 साल से ज़्यादा है, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, EWS से आते हो, OBC से आते हो, तो नहीं फिल कर पाओगे। लेकिन अगर आप 18 से 25 के बीच में हो और आप SC ST से आते हो तो आपको एज रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा जब फुल नोटिफिकेशन आएगा कि कितना दिया गया है। अगर अब यहाँ पे जो आपका मिनिस्ट्रियल एलिजिबिलिटी होता है, इसमें 10+2 सीनियर सेकेंडरी आपको पास होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आपको 10+2 पास होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग होता है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी टाइपिंग आपका 25 वर्ड पर मिनट। भाई आप बोलोगे भैया ये मुझे बता दो कि ये चीज़ें क्या इनका सर्टिफिकेट चाहिए? ऐसा कुछ यहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका, हाँ, क्या इनकी प्रिपरेशन अभी से करने लगे? नहीं, आप इसकी प्रिपरेशन करो, इसके लिए इनफ टाइम मिल जाता है। और टाइपिंग मैंने मतलब अभी हाल ही पे की है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग का इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप फ़ोन पे थोड़ा सा हो एलिजिबल, मतलब ठीक ठाक कर ले तो पोस्ट 372 और 182 फीमेल के लिए भी होने वाली है। आपकी जानकारी में कोई फीमेल हो उन्हें ज़रूर बताइएगा। हाँ, अप टू 30 ईयर्स तक फॉर्म फिलिंग, मतलब वो मैंने आपको बता दिया। 7 मिनट में आपको रेस 1600 मीटर करना होगा और लॉन्ग जंप 12.5 फीट होगा, 3.5 फीट। ये बात पे कभी डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक था अपने यहाँ पे। हाइट जरूर देख लीजिए, मेल कैंडिडेट अपना हाइट देख लीजिए, 165 होना चाहिए, और ST से आते हो तो 160, फीमेल 157 आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। इनमें भी क्या कैसे होगा वो बताता हूँ, इनमें भी क्या कैसे होगा वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, तो कैसे क्या होगा वो चलो शेयर करते हैं। द एग्जाम विल बी, एग्जाम रिटर्न टाइप होगा, एग्जाम विल बी बिलिंगुअल, बोथ लैंग्वेज में होगा। क्वेश्चन विल बी 1 मार्क का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि लास्ट टाइम के बेसिस पे। चलो सिलेबस में आपको ऑफिशियल पे लिख के चलता हूँ, डिस्कस करते हैं। मेरा बस आप सभी से एक ही चीज़ कहना है कि इसका नोटिफिकेशन आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन का लिंक दिया हो, जहाँ पे 27 के लोग हैं, तो आप भी उसमें मतलब उनकी कंपनी के लिए आ जाना। ठीक है, चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। ये देखो 2 साल में वैकेंसी आती है और बहुत अच्छी जॉब होती है, इस वजह से थोड़ा अपन बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज की देखो, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की कि नहीं, SC ST वालों को मिलता है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे, लेकिन सबको नहीं मिलता। 10+2 पास होना चाहिए। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोला गया है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट ऐसा कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के नाम पे तो है, लेकिन देखो आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली पुलिस वही चीज़ यहाँ पे हिंदी पे मेंशन की गई है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधा आपको सिलेक्शन प्रोसेस पे लेके चलता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने आपको वो रनिंग का प्रोसेस बता ही दिया। ये यहाँ पे देखो रनिंग का मेंशन किया गया है, 7 मिनट कितना जंप करना होगा, कितना आपको हाइट में जाना होगा। हाइट का भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अब हाइट तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है। फिजिकल आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। टाइपिंग टेस्ट में आपके नंबर मिलते हैं, टाइपिंग का जो टेस्ट होता है उसमें आपके नंबर मिलते हैं 25 मार्क्स, ठीक है। और कंप्यूटर जो फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है ये भी ईजी है। अगर किसी ने कंप्यूटर किया हो, बेसिक किया होगा तो उन्हें पता होगा, ये ईजिली कर ले तो उन्हें सब पता होगा। मैं भी आपको बताता हूँ, मैंने कर रखा है। 125 मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। पेपर का पैटर्न शेयर करता हूँ। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक आएगी, मैथ आपका, जीके मतलब यहाँ पे आएगा 20 मार्क का, और उसके बाद आपका मैथ आएगा 20 मार्क का, और उसका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 मार्क का, इंग्लिश आपका 25 मार्क का, और कंप्यूटर से आपका 10 मार्क का। टोटल बात करता हूँ तो 100 नंबर का होगा, और 100 मार्क यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोथ लैंग्वेज में पेपर होगा। उसका टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो टाइपिंग टेस्ट उतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होता है टाइपिंग करने के लिए। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाइंग, अब देखो ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 10 मिनट का टाइम होगा, 10 मार्क लगभग, ये वाला भी, इसमें भी आपको मार्क मिलेंगे। तो जैसे MS वर्ड में ये चीज़ें आपको करनी होगी। सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। अब जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट ऐसे, सब स्क्रिप्ट X² अगर लिखो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये X2 लिखूंगा ये होगा सब स्क्रिप्ट। अगर आपने जैसे कि केस कितने होते हैं, केस बदलना होता है, जैसे चेंज केस 5 केस होते हैं अगर MS वर्ड में बात कर लेता हूँ, ठीक है। केस आपको चेंज करना होता है, जैसे केस मतलब कैपिटलाइज इस वर्ड होता है, एक होता है टॉगल केस मतलब पहला अक्षर बड़ा बाकी सब स्मॉल, टॉगल केस मतलब पहला छोटा बाकी सब कैपिटल, हाँ कैपिटलाइज में पहला अक्षर बड़ा बाकी सब स्मॉल, ऐसे करके 5 केस होते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि यहाँ पे पेज नंबरिंग को करना होता है, और इसका सिंबल को इंसर्ट करना होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें सब पता होगा, ठीक है। नहीं पता मैं बता दूंगा, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, बस आपके पास थोड़ा सा फ़ोन पे भी हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। MS पावर पॉइंट पे भी ये चीज़ें दी जाएंगी आपको, जैसे कि ड्राइंग ऑफ टेबल आपको बनाना होगा, मे बी आपसे बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड का चेंज करने को बोल सकते हैं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट करने को, शेप वगैरह सामने सबकी सब चीज़ें होती हैं। अगर आपने एक बार भी देखा तो आप कर लोगे। इंसर्ट पिक्चर तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा हर एक सेक्शन करने के लिए। अब जैसे MS एक्सेल पे मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दिया। जैसे बात करते हैं रैप टेक्स्ट, क्या होता है, किसी को सेलेक्ट कर लो फिर जहाँ मानो उधर घुमाओ, ये होता है रैप टेक्स्ट वाले। तो बोल्ड करना होता है किसी को, सेंटर है टेक्स्ट सेंटर पे लाना होता है, इंसर्ट चार्ट ग्राफ चार्ट को वो होता है ना पाई ग्राफ चार्ट, ये अगर अंडरलाइन है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। Ctrl+D इसका शॉर्टकट हो जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब 20 फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 6 मार्क्स इन ईच टेस्ट टू क्वालिफाई, 6 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। लगभग 10 चीज़ें आपसे कंडक्ट कराई जाएंगी, 6 तो आपको लानी पड़ेंगे, और इसमें आपको मार्क्स क्या नहीं मिलेंगे, केवल क्वालिफाइंग होगा। फाइनल रिजल्ट है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज कैटेगरी वाइज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाई इन कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 मार्क्स एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर 25 मार्क्स। नेक्स्ट 125 मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसका, और जो 25 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। यहाँ पे टाई के बारे में भी डिस्कस किया गया, लेकिन वो अभी इतना जानना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा हो या आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, मैं अभी आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ आप सभी को, दिल्ली पुलिस के लिए हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो, एयरफोर्स नेवी SSC MTS CGL CHSL किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने आप परीक्षा ऐप पे जाके लगा सकते हो। SSC MTS के लिए, SSC CGL CHSL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है, आप इस कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और एग्जाम रिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट बेस्ट प्राइस पे मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट कोई का मतलब आए, मतलब 160-170 रुपीज़ में मिल जाते हैं। अब इतने ही रुपए लगते हैं आपके, कोई मार्केट से बाई करोगे ऑफलाइन मंगाओगे इससे ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि उसका डिलीवरी चार्जेस भी होता है। फिर भी जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।